दोस्तों, भारत की धरती पर जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उथल पुथल होती है तो दुनिया हैरान रह जाती है। और अब कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। डीआरडीओ ने जहां अपने अतुलनीय पराक्रम से भारत को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस, अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं भारत के इसरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक किसी भी देश के वैज्ञानिकों की सोच से भी परे था। दोस्तों, ये कहानी है उस सपने की जिसे इसरो ने हकीकत में बदल दिया है। एक ऐसा प्लेन जो न सिर्फ अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू सकता है बल्कि अंतरिक्ष से 9 से 10 मैक की रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता है। ये कोई साधारण प्लेन नहीं है बल्कि एक मायावी स्पेस प्लेन है जिसे इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSATO यानी कि 2 स्टेज 2 ऑन ऑर्बिट के तहत डेवलप किया है। क्या आप सोच सकते हो, एक ऐसा विमान जो न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है बल्कि दुश्मनों पर अंतरिक्ष से सीधा वार भी कर सकता है। जी हां, भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक नासा, स्पेसएक्स या किसी अन्य देश ने सिर्फ सपनों में ही देखा होगा। तो दोस्तों, इस स्पेस प्लेन की पूरी कहानी और इसके अद्भुत मिशन को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसरो के महान वैज्ञानिकों के इस अतुलनीय योगदान के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलें, क्योंकि जय हिंद लिखना हर भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे प्लेन की जो न केवल धरती के वायुमंडल में सरपट दौड़ सके बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में जाकर अपनी ताकत का लोहा भी मनवा सके। ऐसा प्लेन जो रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में प्रवेश करे, अपना मिशन पूरा करे और फिर सही सलामत धरती पर लौट आए। ये कोई साधारण सपना नहीं है बल्कि इसरो की असाधारण वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। दुनिया के सबसे बड़े स्पेस प्रोग्रामर जैसे कि नासा और स्पेसएक्स ने भी आज तक ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है। स्पेसएक्स के रियूजेबल रॉकेट्स ने जरूर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन इसरो ने इस उपलब्धि को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पेस प्लेन विकसित किया है जो रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करेगा और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मनों पर ऐसा प्रहार करेगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्लेन दुश्मनों पर कहर बरपाने के बाद दोबारा अपने बेस पर लौटने में पूरी तरह सक्षम है। ये उपलब्धि न केवल भारत को तकनीकी रूप से सबसे आगे खड़ा करती है बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब भारत को चुनौती देना उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार इसरो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को सौंपा है जिसने रक्षा क्षेत्र में भी हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ये स्पेस प्लेन अब न केवल सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित है बल्कि ये जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष से हथियार भी दाग सकता है। ये वही तकनीक है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश आज भी संघर्ष कर रहे हैं और भारत इसे पहले ही वास्तविकता में बदल चुका है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब जुगाड़, मेहनत और दिमाग का मेल होता है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसरो के इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं इस अद्भुत स्पेस प्लेन की ताकत की, जो न केवल हमारे दुश्मनों में खौफ पैदा करेगा बल्कि हमारी सेना को एक ऐसी ताकत देगा जो आज तक सिर्फ कल्पनाओं में थी। इसरो ने इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य रखा है और अगर आपने हाल की खबरों पर ध्यान दिया होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि इसरो ने एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की थी जो अंतरिक्ष में गया और फिर सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया। यह टेस्टिंग पूरी तरह से अनमैन्ड थी, यानी कि इसमें कोई भी पायलट नहीं था। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम और रोबोटिक्स तकनीक से कंट्रोल किया गया था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। जब असली TSATO स्पेस प्लेन बनकर तैयार होगा तो इसमें पायलट बैठेगा और इसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जाएगा। दोस्तों,
ये स्पेस प्लेन अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। इसके बाद ये वायुमंडल में वापस प्रवेश करेगा और सुरक्षित अपने बेस पर लौट आएगा। ये तकनीक न केवल भारत को युद्ध के मैदान में एक असाधारण बढ़त देगी, बल्कि हमारी सेना को ऐसी ताकत भी देगी जो अब तक केवल सुपर पावर देशों के पास थी। दोस्तों, भारत का TSATO स्पेस प्लेन केवल एक साधारण विमान नहीं है, ये एक तकनीकी चमत्कार है जो अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच की सीमाओं को तोड़ते हुए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। ये स्पेसक्राफ्ट 2 चरणों में अपने मिशन को पूरा करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसकी ताकत का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है इसके उन्नत इंजनों और रॉकेट बूस्टर में, जो इसे पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की गहराइयों तक ले जाने में मदद करते हैं। TSATO के अंदर आपको न केवल टर्बोजेट इंजन मिलेगा, बल्कि इसके साथ रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट बूस्टर जैसे अत्याधुनिक इंजन भी मौजूद होंगे। इस अद्भुत मशीन का सफर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक टर्बोजेट इंजन के सहारे शुरू होता है, जो अपने ईंधन को जलाकर इसे वायुमंडल के शुरुआती चरण तक पहुंचाता है। जैसे ही ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पार करता है, इसका रैमजेट इंजन सक्रिय हो जाता है, जो इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। इसके बाद बारी आती है स्क्रैमजेट इंजन की, जो अपनी हाइपर एक्टिव क्षमता के साथ इसे 25 से 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये विमान को 9 से 10 मैक की स्पीड, यानी कि आवाज की गति से भी 10 गुना अधिक तेजी से अंतरिक्ष तक ले जाता है। इस अद्भुत रफ्तार के साथ TSATO अंतरिक्ष में प्रवेश करता है और वहां अपने मिशन को अंजाम देता है। इसके अंदर मौजूद पेलोड, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो, बम हो या फिर किसी गुप्त सैन्य हथियार का सिस्टम, उसे अपने लक्ष्य पर सटीकता के साथ लॉन्च करता है। ये प्लेन न केवल भारत की अंतरिक्ष तकनीक में क्रांति लाएगा, बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक डरावना सपना साबित होगा। दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी धरती तक सीमित नहीं है, अब हमारी पहुंच अंतरिक्ष की असीम गहराइयों तक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि TSATO स्पेस प्लेन आधुनिक युद्ध में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि तकनीक और चौंकाने वाली रणनीतियों का युग है। और ऐसे समय में ये अंतरिक्षयान दुश्मनों के लिए एक ऐसा हथियार साबित होगा जिसे न समझा जा सकेगा, न देखा जा सकेगा और न ही रोका जा सकेगा। कल्पना कीजिए, ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में अपनी अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुश्मन के ठिकानों पर दागेगा। अंतरिक्ष में होने के कारण इसे ट्रैक करना लगभग असंभव होगा, जिससे दुश्मन की हर योजना विफल हो जाएगी। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि ये परियोजना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वरदान साबित होगी। अभी तक जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेकर जाता है, तो वो रॉकेट उपयोग के बाद अंतरिक्ष के कचरे में तब्दील हो जाता है। इसका न केवल पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि लॉन्च की लागत भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसरो का ये रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट एक नई शुरुआत करेगा। ये सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करके सुरक्षित धरती पर लौट आएगा। इसका मतलब है कि सैटेलाइट लॉन्च की लागत पहले से कई गुना कम हो जाएगी। दोस्तों, इस तकनीक से भारत को न केवल सैन्य लाभ मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जब दुनिया देखेगी कि इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग को इतनी कम लागत में अंजाम दे रहा है, तो दुनिया के तमाम देश भारत का रुख करेंगे। वे अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत से सहयोग मांगेंगे और इसके बदले में भारत को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी। दोस्तों, ये परियोजना न केवल हमारे दुश्मनों के लिए खौफ का कारण बनेगी, बल्कि भारत को अंतरिक्ष और युद्ध दोनों ही क्षेत्रों में अजेय बना देगी। ये दिखाएगी कि भारत अपनी तकनीक और मेहनत से न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे भारत के TSATO स्पेस प्लेन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।